नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। वैसे तो मुझे ये कहना चाहिए कि दक्षिण में आपका स्वागत है। हालांकि ऐसा कहने की वजह ये नहीं है कि मतांतर जो है वो दक्षिण चला गया है। असल में जो सियासत है वो इस समय दक्षिण शिफ्ट हो गई है, या यूं कहा जाए कि ये जो बैटल ग्राउंड है 2024 का वो कहीं ना कहीं दक्षिण में जाकर ठहर गया है। और उसकी जो बड़ी वजह है वो है भाजपा को हटाने की जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम में पूरा विपक्ष इस ताक में लगा हुआ है कि किसी तरीके से उत्तर से लेकर दक्षिण तक भाजपा को घेरा जाए। उत्तर में उनको लगता है कि इतना सहज नहीं होगा, बावजूद इसके कि उनको ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के आने के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी वो पैदा कर सकेंगे जिससे भाजपा के लिए चुनौती आए। लेकिन अभी भी वो मानते हैं कि नहीं, उत्तर तो गढ़ ही है, तो क्या किया जाए, दक्षिण में कुछ किया जाए। लेकिन उनके लिए समस्या यहां इसलिए खड़ी हो गई है कि दक्षिण में भी भाजपा ने जिस तरह से अपनी सियासी बिसात बिछाई है, उसने जाहिर तौर पर उन तमाम लोगों के दांत खट्टे कर दिए हैं जो इस योजना में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कम यहां भाजपा को उस तरह से कदम ताल न करने दिया जाए जैसा कि उन्होंने उत्तर में किया है। यहां भाजपा क्या कर रही है उस पर हम लोग बात करेंगे, और उस किए धरे पर पानी कैसे फेरा जाए उसकी जो कवायद है उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आते हैं इस पर कि पानी फेरने की जो कवायद है उसी पर बात करते हैं। फिर आते हैं कि भाजपा ने किस तरीके से ये जो इलाका है दक्षिण का, जिसमें तेलंगाना आता है, कर्नाटक तो भाजपा का अपना ही है, और केरल है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, ये तमाम इलाके हैं, वहां किस तरह से भाजपा ने अपने लिए एक बिसात बिछाई है। लेकिन वो उस बिसात से पहले ये जो बिसात बिछाई जा रही है उस पर बात करना जरूरी है, तब हम उस पर आएंगे कि क्या क्या उन्होंने कर रखा है भाजपा ने। अभी आपने अगर गौर किया हो तो अभी कुछ रोज पहले अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु से वापस गए हैं और केसीआर जो है वो बिहार से लौट कर आए हैं। तो स्टालिन और केसीआर तो अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया। जो केसीआर की बात है तो वो इसलिए उत्तर जा रहे हैं क्योंकि वो भाजपा को चिढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद भाजपा से बड़े परेशान है। कैसे, वो आप सब जानते हो, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। ये दो चीजें हुई। तीसरी आप देखिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस की, वो कहां से शुरू होती है, दक्षिण से। यहां पर 130 सीटें आती हैं अगर 5 राज्यों को मिलाया जाए तो। संयुक्त आंध्रा में 42, तमिलनाडु में 39, केरल में 20 और तकरीबन 25 के आसपास सीटें जो हैं वो कर्नाटका में है। तो कुल मिला जुला के 129 सीटें हैं, और इन 129 सीटों पर भाजपा माना जा रहा है कि इस बार जो जिस तरह की उसकी रणनीति है वो ठीक ठाक पोजीशन में है। लेकिन यही कवायद है विपक्ष की कि यहां उनकी पोजीशन खराब की जाए, और उसी का एक आप ये कहिए उसी मुहिम का हिस्सा है भारत जोड़ो अभियान। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान से वो तमाम लोग जो खुद को सिविल सोसाइटी का हिस्सा कहते हैं, और वो तमाम लोग जो कभी संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा बने रहे, वो सब छोड़कर इस भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो 2022 के चुनाव में पिच तैयार कर रहे थे विपक्ष के लिए, लेकिन वो पिच उनका तैयार करना सफल नहीं हो पाया। सो अब वो कांग्रेस के लिए पिच तैयार करने में जुटे हुए हैं, और वो जो जुटान है वो दक्षिण से शुरू हुआ, और उसके जरिए दक्षिण से ये संदेश देने की कोशिश है कि दक्षिणपंथी सरकार को हटाना है। असल में दक्षिण से अभियान शुरू करने का एक उद्देश्य तो ये है कि एक जो वैचारिकी वाला मसला है, आइडियोलॉजी वाला, उसको दिखाना है कि हम दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रहे हैं। हमको दक्षिणपंथी को हटाना है और उधर जाना है जो कथित रूप से मॉडरेट। एक तो ये संदेश। दूसरा, इस के जरिए पूरे
दक्षिण में भाजपा के खिलाफ माहौल तैयार करना है। ये बड़ी चीज है। और जो यात्रा शुरू हो रही है, और अब शुरू क्या हो रही है, शुरू हो चुकी है भारत जोड़ो, वो जाहिर तौर पर तमिलनाडु से चल रही है। और तमिलनाडु की जो मौजूदा सरकार है उससे कांग्रेस का किस तरह का संबंध है, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि 2018-19 में भी एक कवायद शुरू हुई थी, वो भी दक्षिण से ही शुरू हुई थी। और तब भी यही योजना थी कि भाजपा को यहां से उखाड़ फेंका जाएगा और उसको यहां पनपने नहीं दिया जाएगा। यहां जब कह रहा हूं तो सिर्फ दक्षिण की बात नहीं कर रहा हूं, दक्षिण से उत्तर तक पनपने नहीं दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए उत्तर में वो पनप भी गए तो दक्षिण की 130 सीटों पर चुनौती देकर उनको सत्ता से दूर कर दिया जाएगा। और तब वो आपको मंजर याद होगा जब समूचा विपक्ष इकट्ठा हुआ था कर्नाटक में, जो नई सरकार बनी थी जिसमें सिद्धरामैया मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लेकिन कांग्रेस ने कुमारस्वामी को समर्थन देकर सरकार बना दी थी। और तब यह शुरू हुआ था कि इस बार दक्षिण से खदेड़ा होगा। अगर ओम प्रकाश राजभर वाली भाषा में कहें, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के दरमियान भाजपा को लेकर प्रयोग किया था, हालांकि अब उन्हीं की पार्टी में खदेड़ा हो रहा है और वो जिनके साथ गए थे वहीं से उनका खदेड़ा हो गया। लेकिन अभी हम बात दक्षिण की कर रहे हैं। वो मुहिम चली थी, लेकिन उस मुहिम का हासिल ये हुआ कि जो भाजपा 2014 में 273 सीटों पर थी अपने दम पर, वो 330 पर पहुंच गई, माफ करिए 303 पर पहुंच गई। और उन इलाकों में भी उनको सीटें मिल गई जहां कम से कम वो आशा नहीं कर रहे थे। ये एक बात हुई। तो अब दोबारा फिर शुरुआत हुई है और इस शुरुआत में वो तमाम लोग भी शामिल हैं जो एक जमाने में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। तो यहां से ये शुरू कर दी गई है। लेकिन जब हम आज की तुलना और 2018-19 की भी तुलना करते हैं तो दरअसल आज में और 2018-19 में बुनियादी फर्क आ चुका है, विपक्ष के लिहाज से भी और भाजपा के लिहाज से भी। क्या फर्क आया है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है और भाजपा वहां अपनी जमीन गेन कर रही है। आप अगर सिर्फ तेलंगाना की बात करें, और हम तेलंगाना की क्यों बात करें, आप पूरे दक्षिण की अगर बात करें तो 4 लोग यहां से नॉमिनेट करती है भाजपा। वो अलग अलग समुदाय से आते हैं, बिरादरी से। दरअसल देखिए, जब सियासत है तो जाति जरूर होगी। अब जैसे इलैया को भेजा गया तमिलनाडु से, दलित समुदाय से आते हैं। और ये जो डीएमके है, डीएमके का जो आधार है, उस आधार में जो एक आधार दलित समुदाय का भी है। फिर आप देखिए, पीटी ऊषा को भेजा जाता है केरल से और हेगड़े साहब को भेजा जाता है कर्नाटक से, विजेंद्र प्रसाद को भेजा जाता है आंध्रा से। इस तरीके से बड़े करीने से चीजों को सजोया है भाजपा ने। और बात यही खत्म नहीं हो रही। देखिए, टॉलीवुड के जरिए भाजपा किस तरीके से उनकी लोकप्रियता को भुनाना चाहती है, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। फिर आप देखिए कि एक प्रधानमंत्री की खुद की लोकप्रियता, ये एक आम राय है इस बात को लेकर कि 2014 से लेकर अभी तक जिस तरह से स्मूथली कम से कम इस सरकार ने काम किया और खास तौर से जो करप्शन वगैरह के आरोप नहीं लगे, एक, और दूसरा सोशल इंजीनियरिंग का जो काम हुआ है, और तीसरा तेलंगाना जैसे राज्य में जिस तरह से बूथ तक भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद किया है और तमाम यात्राओं के जरिए वहां एक तरह का मोमेंटम बनाया है, उसने भाजपा की स्थिति को बड़ा मजबूत किया है इन इलाकों में। और तेलंगाना उनका फोकस है। तमिलनाडु में वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि द्रविड़ पॉलिटिक्स की बात हो रही है और उसके जरिए भाजपा के हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग को पछाड़ने की भी कवायद चल रही है। लेकिन उस सब पर भाजपा जिस तरीके से अपना आधार बढ़ा रही है और उस आधार बढ़ाने में वो न सिर्फ विचारधारा का, हिंदुत्व का, बल्कि उन लोगों को
को भी अपने साथ जोड़ रही है, जो दक्षिण में उसका फुटप्रिंट बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं, जैसे जूनियर एनटीआर से भाजपा का मिलना। फिर आप देखिए अचानक रजनीकांत का जाकर गवर्नर से मिलना, तमिलनाडु के वो गवर्नर जिनको लेकर डीएमके जो सत्ताधारी दल है वो बड़ा असहज रहता है। तो ये तमाम चीजें जो है वो ये बता रही हैं कि दरअसल भाजपा किस तरीके से दक्षिण में अपनी जमीन मजबूत कर रही है, और उसके लिए एक अलग तरह की परिस्थिति बन भी गई है। अगर आप गौर करें तो हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, आईएनएस विक्रांत का देश को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचते हैं कोच्चि। फिर अमित शाह जो जोनल बैठक है वो केरल में लेते हैं। ये जो तमाम चीजें चल रही हैं भाजपा की तरफ से, ये महज इत्तेफाक नहीं है। असल में ये भाजपा का मिशन साउथ इंडिया है, जहां 130 सीट है, और ये भाजपा भी समझ रही है कि नॉर्थ उनके लिए सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच चुका है। तो अब अगर कहीं से ज्यादा सीटें ली जा सकती हैं तो वो साउथ है। और आपको एक चीज बताएं कि मुझे लगता है कि ये 2016 या 17 में इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक बड़ी रिपोर्ट की थी, और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह, और उस रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर पर रेखांकित किया गया था कि किस तरीके से 2019 को लेकर भाजपा तैयारी कर रही थी, और उसमें उन 125 सीटों पर फोकस किया गया था जहां भाजपा अपने लिए एक अच्छी संभावना तलाश सकती है। तो तब वो इलाका उड़ीसा हुआ करता था, पश्चिम बंगाल हुआ करता था, लेकिन अब उन इलाकों में तेलंगाना आ चुका है, तमिलनाडु आ चुका है, आंध्र प्रदेश आ चुका है। ये जो तमाम दक्षिण के हिस्से हैं जहां भाजपा अपनी संभावना तलाश रही है, और उसे लेकर जिस तरीके से वो काम कर रही है, उसने उन तमाम क्षेत्रीय छत्रपों और कांग्रेस जैसे दलों को परेशान कर दिया। इसलिए अब सभी दक्षिण पर फोकस है ताकि भाजपा को किसी तरह से रोका जा सके। क्या हासिल होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस समय दक्षिण जो है वो सियासी संग्राम का एक नया मैदान तो बन ही गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।